आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और इस वक्त हम शुरुआत करें अपने शो की। उससे पहले देखते हैं वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। पीएम मोदी ने एक बार फिर वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने 4 प्रस्तावकों के साथ पर्चा भरा, जिसमें डोम राजा परिवार से जगदीश चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता, मदन मोहन मालवीय की बेटी अन्नपूर्णा शुक्ला और कृषि वैज्ञानिक रामशंकर पटेल शामिल थे। नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मोदी के नामांकन में एनडीए की ताकत दिखाई दी। वाराणसी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नामांकन भरने से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के मंदिरों में पूजा की। मोदी सबसे पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। इसके बाद मोदी काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे और काशी के कोतवाल को जीत की अर्जी दी। इस दौरान मंदिर के रास्ते में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में विजय गोयल की मौजूदगी में दलेर मेहंदी ने बीजेपी की सदस्यता ली और मोदी का गुणगान किया। और दिल मोती मोती हो गया भाई की करिए दिल मोती मोती हो गया भाई की करिए दिल मोती मोती हो गया भाई की करिए। क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर ने आज दिल्ली में रोड शो किया। गंभीर के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बहुत एक्साइटिंग चीज है और बहुत ज्यादा उत्साह भी है। युवाओं में तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करें। बिहार के समस्तीपुर में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साझा रैली की। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। मैंने सोचा क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हीं बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा डाले। बैंक अकाउंट का क्या फायदा अगर उसमें पैसा ही नहीं है। यूपी के जालौन में चुनावी रैली के दौरान महागठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला। इस बार चुनाव में इनकी यहाँ गृह मैया भी इनसे काफी ज्यादा हमें रूठी हुई लगती है। सूरत रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं को दोषी करार दिया गया है। नारायण साईं पर 2002 से 2004 के बीच आश्रम की एक महिला साधक से कई बार रेप का आरोप है। इस मामले में 30 अप्रैल को सजा का ऐलान होगा। नारायण साईं के पिता आसाराम भी बलात्कार के 2 मामलों में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद है। एमपी के पन्ना में 2 बुजुर्गों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग पुराने कांग्रेसी हैं और घर घर चुनाव प्रचार के दौरान किसी को लेकर इनकी बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। आलम यह हो गया कि दोनों एक दूसरे पर डंडे भी बरसाने लगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। हाईवे के किनारे पहाड़ी दरकने से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे इस रास्ते से गुजरने वालों पर खतरा बना हुआ है। वहीं 2 हफ्ते में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। पहले दिन करीब 2.5 घंटे तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो, फिर गंगा घाट पर भव्य कार्यक्रम और अब वाराणसी से नामांकन। करीब 2 दिन देश की सियासत और कैमरों की चकाचौंध सिर्फ वाराणसी में ठहरी हुई नजर आई, और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से दूसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। अगर रात के 4-6 घंटे निकाल दें, शायद इतना लंबा रोड शो 12-15 घंटे का रोड शो एक काशीवासी ही कर सकते हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। भोले बाबा के शहर में करीब 2 दिनों तक पीएम मोदी की लहर नजर आई। काशी मोदी रंग में रंगी रही और करीब 2 दिनों तक पूरा शहर मानो उसी जगह खड़ा हो गया जहां पीएम मोदी मौजूद रहे। भव्य रोड शो, गंगा आरती और भैरव बाबा से जीत का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने कचहरी पहुंचे। 4 अलग अलग क्षेत्रों के लोग पीएम मोदी के प्रस्तावक बने हैं और पीएम मोदी
चारों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे। करीब 45 मिनट तक नामांकन पर्चा भरने की कागजी कार्रवाई हुई और पीएम मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। डीएम सुरेंद्र सिंह कागजों की जांच पड़ताल में जुटे थे और उनके सामने बैठे पीएम मोदी डीएम ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों का हालचाल जानने में जुटे थे। फिर अचानक उनकी नजर वहां लगी तख्ती पर पड़ी तो झट पूछ लिया, यहाँ अब तक कितने डीएम आ चुके हैं? कागजी कार्रवाई पूरी होने में अभी वक्त था तो वहां बैठे बैठे पीएम मोदी ने जेब से अचानक एक कागज का टुकड़ा निकाल लिया, उसमें से कुछ पढ़ा और फिर उसे जेब में वापस रख दिया। करीब 45 मिनट बाद कागजी कार्रवाई का यह दौर खत्म हुआ। नामांकन पर्चा दाखिल हुआ तो पीएम बाहर आए। 2 दिनों से मोदी रंग में रंग चुके काशी को पैगाम दिया कि वोट जरूर करें। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र एक उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए। पीएम मोदी काशी को संदेश देकर चले गए। अब इंतजार है 19 मई का, जब वाराणसी शहर वोट करेगा और यह तय करेगा कि उन्हें पीएम का पैगाम कितना भाया। सुशांत मुखर्जी, धीरेन्द्र पुंडीर और अनिल यादव के साथ अजय कुमार, न्यूज नेशन, वाराणसी। बनारस में पीएम मोदी का नामांकन मानो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था। बीजेपी के गद्दावर नेता ही नहीं बल्कि एनडीए का कुनबा नामांकन के दौरान मौजूद रहा और शायद मकसद था एनडीए की एकजुटता दिखाना। पूरे देश में लहर चल रहा है गठबंधन। ये लोग अब फिर लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए फाइट करे। एनडीए की सरकार बन रही है, एक बार फिर बड़ी मजबूत सरकार बन रही है। और हम लोग पहली बार नहीं बैठे हैं, बराबर बैठते रहते हैं, रेगुलर सीटिंग होती रहती है। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का और एनडीए के दिग्गजों के आने का तांता लगा हुआ था। वो भी आए जो लंबे वक्त से बीजेपी के साथ रहे हैं और वो भी आए जिन्हें कभी नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने पर भी ऐतराज था। नीतीश कुमार पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी में थे। ये तस्वीरें पीएम मोदी के डीएम दफ्तर में पहुंचने से पहले की हैं। एनडीए के दिग्गजों को उनके आने का इंतजार है और तभी प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। फिर जैसे ही प्रकाश सिंह बादल के पास पहुंचे, पैर छू लिए। वो कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, हमारा उनके साथ पवित्र रिश्ता है। और हम सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल एक पार्टी है जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था और अब भी साथ दे रहे हैं। पीएम आगे बढ़े तो नीतीश कुमार प्रकाश सिंह बादल के पास ही खड़े मिले। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर एक दूसरे का हाथ थामा, अभिवादन किया और आगे बढ़ गए। ये तस्वीर सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि यहाँ एनडीए के दिग्गज मौजूद हैं, बल्कि चुनावी समर में ये तस्वीरें एनडीए की एकजुटता का संदेश दे रही हैं। वाराणसी सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, ये देश के मौजूदा पीएम का निर्वाचन क्षेत्र है और ये वो सीट है जो इस बार भी नरेंद्र मोदी की सियासी तकदीर तय करेगी। ये अलग बात है कि एनडीए के नेता पीएम की जीत के लिए भी आश्वस्त हैं और एनडीए की सरकार के लिए भी कि सभी संसदीय क्षेत्रों के मतदाता अपना सांसद चुन रहे हैं, लेकिन बनारस के मतदाता देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। और आज इसीलिए सभी एनडीए के नेता इकट्ठे आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। वैसे तो एनडीए नेता इसे शक्ति प्रदर्शन मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये वोटर को संदेश दे रहे हैं अपनी एकजुटता का, विपक्ष के बिखराव का और शायद पैगाम ये भी कि एनडीए की एकजुटता हर हाल में बनी रहेगी और एनडीए के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं, फिर चाहे हालात कुछ भी हों। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ अजय कुमार, न्यूज नेशन, वाराणसी।
प्रधानमंत्री बच्चों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं ये वक्त वक्त पर सभी के सामने आया है। कितने भी बिजी हों बच्चों के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं और ये नजर आया जब वो काशी में अपना नामांकन भरने जा रहे थे। उससे पहले उन्हें रास्ते में कुछ बच्चे खड़े हुए नजर आए और उन बच्चों के साथ लगा मोदी भी मानो बच्चे बन गए। उनके साथ कविताएं जो हैं वो सुनी, खूब तालियां बजाई। और काशी की अगर बात करें तो पिछले 48 घंटों में ऐसा लग रहा है कि पूरा काशी मानो मोदी में हो गया। काशी में नमो नमो, काशी पुत्र मोदी, गंगा पुत्र मोदी, पीएम मोदी जिंदाबाद। तकरीबन 24 घंटे काशी में ये शब्द गूंजते रहे। हर मजहब के लोगों ने काशी में अपने सांसद का इस्तकबाल किया। नामांकन से पहले स्कूली बच्चे पीएम मोदी से मिले, बिना किसी हड़बड़ी के, बिन इस बात की फिक्र किए कि वो चुनावी माहौल में है और इस बार वाराणसी में अपना नामांकन भरने आए हैं। बच्चों के साथ पीएम मोदी भी कुछ पलों के लिए मानो बच्चे बन गए। उनके साथ कविता पढ़ने लगे। गीत कौन सा आता है? कविता सुनाइए जोर से। जो आता सुनाइए जोर से। फिर बच्चों के साथ पीएम ने थोड़ी गपशप भी की। अब मोदी निकले अपने सियासी सफर पर। मोदी डीएम दफ्तर पहुंचे, नामांकन किया और इस दौरान मोदी ने अधिकारी से पूछ लिया कि इतना वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए तो नहीं। पिछली बार आए थे कोई हाथ काफी बार हर को यही सुविधा मिलती है ना, मुझे अकेले सबको। वाह, ये अच्छा है, बधाई के पात्र हैं आप। इन दिनों में मानो पूरी काशी एक उत्सव मना रही थी। भोले की नगरी में डमरू, ढोल नगाड़े बजने लगे। नजारा मानो ऐसा कि काशी में फूलों की बारिश हो रही थी। करीब 2 दिनों तक काशी मानो केसरिया रंग में रंग गई थी। पीएम के बनारस पहुंचने से पहले ही काशी में उनके भव्य इस्तकबाल की तैयारी नजर आई। केसरिया साड़ी पहने महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी और पीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया। सबका अभिवादन किया, सबको सम्मान दिया। करीब 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे गंगा आरती के लिए। माथे पर त्रिपुंड चमक रहा था और फिर शंख ध्वनि गूंजी तो पीएम मोदी कुछ इस अंदाज में ध्यान मग्न हो गए। दीपों के साथ मैं भी चौकीदार का स्लोगन भी गंगा घाट के किनारे जगमगा रहा था। पीएम वाराणसी से चले गए, लेकिन नमोत्सव का समा बांधकर इस उम्मीद में कि पिछली बार की तरह काशी इस बार भी उन्हें निराश नहीं करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में रैली कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि देश में कांग्रेस के नेतृत्व में वंशवाद की राजनीति हो रही है, जबकि वो लोगों की आशाओं और सपनों को पूरा कर रहे हैं। भी किया जा रहा है। 70 साल से जिस चीज को नजरअंदाज किया गया है उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। भाई और बहनों, मुंबई एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को चलाती है और उसी तरह भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। आज भारत में पहले से अधिक विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत पहले से कहीं अधिक मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आज भारत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन दे रहा है और किसानों के लिए भी पेंशन की योजना करेगा। ये इसलिए हुआ है कि हमने देश के फाइनेंसेस को मैनेज किया है, जबकि कांग्रेस
और महामिलावट की सरकारें सिर्फ एक परिवार और पार्टी के फाइनेंस के मैनेजमेंट में ही लगे रहते थे। भाइयों और बहनों, अपनी तमाम खूबियों की वजह से मुंबई शहर भारत के दुश्मनों की आंखों में, चाहे वे देश के हो या बाहर के हो या भीतर, उनको हमेशा खटकता रहता है। मुंबई में आतंकवादियों ने बार बार हमले किए हैं और ये हमले भी ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों के समय हुए हैं।